Love you, superstar. एपिसोड 11 अदिति का बदला। अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग भड़क रही थी। वो सिद्धार्थ को पागलपन की हद तक चाहती थी। जब उसका मोस्ट फेवरेट रोल मॉडल भी उसी के कॉलेज में इनरोल हुआ तो उसके एक्साइटमेंट की तो लिमिट ही नहीं थी। लेकिन पहले दिन ही जब कॉलेज की बालकनी के पास आलिया ने सिद्धार्थ के सामने उसे शर्मिंदा किया, वो उस मोमेंट को अब तक भूल नहीं पाई थी। वो अब भी बदले की उसी आग में जल रही थी। और आज सुबह जब सिद्धार्थ आलिया को कुछ पर्सनल बात करने के लिए सबके सामने क्लास के बाहर लेकर गया, तो इससे रही सही कसर भी पूरी हो चुकी थी। उसका प्रिंस चार्मिंग और मोस्ट फेवरेट आइडल उसे छोड़कर किसी और लड़की में कैसे इंटरेस्ट ले सकता है? आलिया ने जरूर उसको अपनी चीप हरकतों से रिझाया होगा। ये सब ख्याल अदिति के मन में आ रहे थे। इन्हीं सब चीजों ने अदिति को ये सब करने पर उकसाया था। और जब एक लड़की में किसी दूसरी लड़की के लिए जलन वाली फीलिंग आती है तो उसकी फितरत एकदम खतरनाक हो जाया करती है। इसलिए अदिति ने अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ उसका पीछा किया और जब वो वॉशरूम गई, वहीं उसे अकेले देखकर उलझने के लिए तैयार हो गई। आलिया के लिए उसके दिल में इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ घुमाया। लेकिन अगर उसका वो थप्पड़ आलिया के चेहरे पर पड़ता तो शायद आलिया का चेहरा कई दिनों तक के लिए सूज जाता। वो तो भला हो रॉकी का, जिसने आलिया को अपने साथ हर तरह की फिटनेस एक्टिविटीज में हमेशा इंगेज रखा था। आलिया और रॉकी साथ बड़े हुए थे, इसलिए रॉकी जैसी ही स्पोर्ट्स स्पिरिट थोड़ी बहुत आलिया में भी आ गई थी। इसलिए वो दूसरी लड़कियों के मुकाबले काफी एक्टिव और स्ट्रॉन्ग भी थी। अदिति के हमले के लिए पहले से ही तैयार आलिया एकदम से फुर्ती दिखाते हुए एक साइड हट गई। इसलिए अदिति का हाथ उसको ना पड़कर वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ गया और उल्टा अदिति के ही हाथ में चोट लग गई। तेरी ये हिम्मत! दर्द से उबलते हुए अदिति ने चीखते हुए कहा। अदिति रुको, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? आलिया ने अपना बचाव करते हुए कहा। हमें पता है, तुम बहुत ही चालाक लड़की हो। जसमीत ने उसे बदतमीजी से कहते हुए उसके बाल पकड़कर खींच लिए और नेहा ने जल्दी से आलिया के हाथ पीठ पर ले जाते हुए उसे एकदम बेबस कर दिया। आलिया को इस तरह जसमीत और नेहा की पकड़ में देखकर अदिति के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई और उसने फिर से खींचकर एक थप्पड़ आलिया के गालों पर मारा। इस बार उसका निशाना नहीं चूका और वो थप्पड़ सीधा आलिया के चेहरे पर पड़ा। उसे बहुत तेज दर्द की सनसनी अपने गालों पर महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके गालों पर चींटियां रेंग रही हों। आलिया ने अदिति को लड़कों की तरह वार्निंग देते हुए कहा, अदिति, मुझसे झगड़ा करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। अच्छा, तो तुम क्या करोगी? हम तीनों को मारोगी? अदिति ने मजाक उड़ाते हुए कहा। एक्चुअली मुझे लगता है कि सिर्फ थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम्हारे साथ उससे अलग हटकर कुछ होना चाहिए। ये कहकर अदिति ने बैग से वाटर बॉटल निकाला और उसे खोलकर सीधा आलिया के सर पर उड़ेल दिया। बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके सर से नीचे कंधों पर गिरता हुआ उसका टॉप भिगोता चला गया। आलिया वहां से हटकर बचना चाहती थी,
लेकिन फिर भी अच्छी खासी भीग चुकी थी। उसके बाल आधे से ज्यादा गीले हो चुके थे और टॉप भी आधा गीला हो गया था। अदिति, बस बहुत हुआ, आलिया गुस्से से चिल्लाई। तीनों ने उसका रास्ता रोक रखा था। जसमीत और नेहा ने उसे अब ऐसे पकड़ रखा था कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अदिति उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, ठंडे पानी से भी तुम्हारा दिमाग अब तक ठंडा नहीं हुआ। लगता है तुम्हें पूरा का पूरा नहलाना पड़ेगा। अदिति मुड़ी और अपनी वाटर बॉटल वहीं पर वॉश बेसिन के टैप से भरने लगी। जसमीत आलिया की हालत देखकर हंस रही थी। तभी आलिया को उसकी पकड़ कुछ ढीली महसूस हुई। आलिया ने उसे जोर से धक्का देकर खुद को छुड़ाया। यहाँ तक कि आलिया के उस जोर के धक्के से नेहा की पकड़ भी छूट गई। अदिति ने उसे छूटते हुए देखा तो जोर से चीखा। तीनों ने उसको लगभग पकड़ ही लिया था कि आलिया ने बेसिन के नीचे एक बाल्टी देखी। वो बाल्टी गंदे पानी से भरी हुई थी, जो शायद पोछे का पानी था और गलती से फेंकने से रह गया था। आलिया ने फौरन पूरी बाल्टी उठा ली और एक ही झटके में अदिति और उसकी दोनों सहेलियों पर छपाक से सारा गंदा पानी उड़ेल दिया। फिर हांफती हुई आलिया ने वार्निंग देते हुए उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। पूरे वॉशरूम में अदिति और उसकी दोनों सहेलियों की गुस्से भरी चीखें गूंजने लगी। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा पीटा। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग अंदर? आलिया ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। जो लड़कियां बाहर खड़ी थीं, वो एक सेकंड के लिए तो समझ ही नहीं पाई थी कि अंदर क्या हुआ था। लेकिन जब उन सब ने वॉशरूम के अंदर का नजारा देखा तो ठहाका मारकर हंस पड़ी। हाँ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? वॉशरूम में नहा रही हो, वो भी यूनिफॉर्म पहनकर। उन सब की हंसी सुनकर अदिति और बाकी दोनों लड़कियां गुस्से में आपे से बाहर हो गईं। आलिया, तुम बच नहीं सकती, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाहर निकलकर आलिया ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सोचा, वाओ, मैंने अकेले ही उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। ये एहसास होते ही वो खुद को ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। आलिया अपनी जीत पर हंसते हुए वॉशरूम के कॉरिडोर से बाहर निकलने लगी, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। जैसे ही वो अपनी बहादुरी पर इठलाती हुई निकली, कॉरिडोर के बाहर ही उसे अचानक सामने से आने वाले किसी बंदे ने जोर से ठोकर मारी और वो सीधा घुटने के बल फर्श पर जाकर गिर पड़ी। आते जाते सारे लोग उसे गिरते हुए देखकर ठहर से गए। किसी ने अचानक उसकी तरफ झुकते हुए धीमी सी आवाज में कहा, ओ आलिया, माना कि तुम मेरे कर्ज के बोझ तले तभी हो, मगर तुम्हें इस तरह घुटने पर बैठकर मेरे लिए रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। ओ नो, ये आवाज, ये तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आलिया ने सिर उठाकर उस खूबसूरत आवाज वाले का चेहरा देखा तो मन ही मन बोल उठी, ओ नो, ये एसडीएन ग्रुप के तीनों लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शौक की हालत में उसी तरह घुटने के बल ही बैठी रह गई। तभी ईशान ने उसकी तरफ फ्रेंडली स्माइल करते हुए देखा और धीमे से अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा, आलिया, अब उठ भी जाओ, ये फर्श काफी ठंडा है। आलिया शर्मिंदा सी हो गई और लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसके चेहरे पर घुटनों की चोट का दर्द साफ झलक रहा था। सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के आलिया को देखा
फिर उसकी नजर उसके घुटनों के ऊपर के हिस्से पर पड़ी। उसके गीले बाल उसके गोरे से चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। कंधों से लेकर सीने तक उसका टॉप पूरी तरह लगभग भीग चुका था, जिससे अंदर पहनी हुई स्टाइलिश इनर का डिजाइन भी साफ पता चल रहा था। उसने अपनी नजरें आलिया की भीगी हुई बॉडी से हटाकर सीधा उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? आलिया इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसे सब कुछ बता देती। इस वक्त वो उससे दूर ही रहना चाहती थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं ठीक हूं बिल्कुल। और तेजी से आगे बढ़कर वहां से जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कॉरिडोर से बाहर निकलती, उसने देखा किसी ने पीछे से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसने नजरें उठाकर देखा तो वो ईशान मलिक था। ईशान उसको देखकर हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपनी जैकेट उतारी और आलिया को देते हुए कहा, ये लो, इसे डाल लो। आलिया ने उसे फौरन मना करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने गीले टॉप पर पड़ी, उसका चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। वहां आने जाने वाले कितने ही लड़के उसकी तरफ देख रहे थे और उसने ये अभी तक नोटिस ही नहीं किया था। उफ! उसने बीते हुए कुछ मिनट रिमाइंड करते हुए सोचा, अब आलिया के पास ईशान की जैकेट कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने जैकेट लेकर जल्दी से उसे पहनते हुए कहा, थैंक यू सो मच ईशान, मैं जल्द ही तुम्हें ये लौटा दूंगी। इट्स ओके, यू कैन इवन कीप दिस। ईशान मुस्कुरा कर बोला और सिद्धार्थ और रोहित के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर के अंदर बॉयज वॉशरूम और गर्ल्स वॉशरूम ऑपोजिट साइड बने हुए थे। तो जैसे ही वो तीनों आए, अदिति और उसकी दो सहेलियां गंदे पानी से पूरी तरह भीगी हुई गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। बाहर निकलते ही अदिति और उसकी फ्रेंड्स का सामना उन तीनों से हो गया। ऐसी हालत में अदिति उन तीनों को एक साथ अपने सामने देखकर परेशान हो गई। इस हालत में उन तीनों का सामना काफी एम्बैरेसिंग था, मगर अदिति इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, जिसमें कि वो शायद आसानी से सिद्धार्थ और उसके ग्रुप की सिंपैथी गेन कर सकती थी। इसलिए उसने एकदम रोनी सी सूरत बनाते हुए कहना शुरू कर दिया, सिद्धार्थ, ये देखो आलिया किस तरह की घटिया लड़की है। हम सबकी ये हालत उसी की वजह से हुई है। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।